क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने वक्फ को जमीन दिया था? हमारे आबाओ अजदादों ने जमीन दिया है। ये प्रॉपर्टी हमारी है। तुम इसे छीनने की जो कोशिश कर रहे हो, ये नाकाम कोशिश करना बंद कर दो। हमारे आबाओ अजदादों ने कुर्बानियां दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे वो आज सत्ता पे बैठे हैं और काफी मगरूर हो गए हैं। तो हम लोग भी डरने वाले लोग नहीं हैं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है। हमारी हिफाजत कौन करता है? और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना कईयों तो टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है? हमारे हिंदुस्तान के ओनली वन रहनुमा, जो कि इस गूंगी बहरी सरकार, जो कि इस हिटलर शाही सरकार को आंख से आंख मिला करके जवाब देने का काम करता है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ये जो बिल हमारे ऊपर थोपा गया है इस हिटलर शाही सरकार के द्वारा, इस सरकार से अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने वक्फ को जमीन दिया था? हमारे आबाओ अजदादों ने जमीन दिया है। ये प्रॉपर्टी हमारी है। तुम इसे छीनने की जो कोशिश कर रहे हो, ये नाकाम कोशिश करना बंद कर दो, वरना अगर सीमांचल की जनता को जरूरत पड़ेगी तो यहां से लेकर के दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर शेर चुप है, शांत है, तो मुनासिब यह होगा कि आप उसे ना ललकारें, आप उसे उंगली ना करें। अकबरुद्दीन अवैसी का एक भाषण काफी वायरल हो रहा है, हमको छेड़ो नहीं वरना हम छोड़ेंगे नहीं। ये डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, थोड़ा सा ई को बढ़ा दें। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। हमारे आबाओ अजदादों ने कुर्बानियां दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे वो आज सत्ता पे बैठे हैं और काफी मगरूर हो गए हैं। तो हम लोग भी डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ जब तक विधायक तौसीफ आलम जैसा नेता खड़ा है, इंशाअल्लाहुल अजीज दिल्ली तक पहुंचना होगा। इस बिल के खिलाफ तो पहुंचेंगे। अरे पुलवामा अटैक होता है, अभी फिलहाल कश्मीर में एक अटैक हुआ। तुम कह रहे थे एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, क्या हुआ तुम्हारे वो वादे? औकात है तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो पाकिस्तान, चलो नेस्तो नाबूद करते हैं। क्यों नहीं हो रही औकात? सिर्फ भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण। हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए
एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। सिर्फ नज्म पे ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। एक बार आप लोग हाथ उठा करके सबूत दें कि इस बार विधायक तौसीफ आलम को पुरजोर वोट से हम लोग कामयाब करेंगे। और जोर से दोनों हाथ खड़ा करके सबूत दें कि विधायक तौसीफ साहब हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबी मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी हमें। भारत माँ के आँख के तारे कहाँ गए। अरे अन्ना हजारे एक बार बैठे थे अनशन पे, याद है? तो उसी अन्ना हजारे पर एक नज्म याद आ गया मुझे। भारत माँ के आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, भारत माँ के आँख के तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उसे भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया विधायक तौसीफ आलम साहब का, जिन्होंने हमें एक बार मीटिंग में बुलाया और हमसे कहा मेराज बाबू क्या किया जाए, कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाए। तो हम लोगों ने पुरजोर समर्थन देके यही कहा था कि सर, क़यादत को अगर मजबूत करना है, मजलूमों की आवाज़ बननी है, अपने बहादुरगंज की जनता की आवाज़ बननी है, तो एक बार आप AIMIM का हाथ थामिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपको भी कामयाबी मिलेगी और बहादुरगंज की जनता को भी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।